हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शान अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.5 और उससे पहले की थ्योरी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड जो होता है वो एक यूनिफॉर्म फिगर है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि अपन एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल रख के तीसरा रेक्टेंगल रख के इस तरीके से हम उसका जो 3D फिगर है वो बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक सर्कल के ऊपर सर्कल रखोगे तो आपके पास एक सिलेंडर बन जाएगा। तो जिस भी यूनिफॉर्म फिगर की बात करें जाए तो उसका अगर अपन को वॉल्यूम निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं? बेस एरिया इनटू उसकी हाइट से। तो अगर अपन क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का बेस एरिया कितना हो जाएगा? क्यूबॉइड का बेस एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, जैसा कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। बेस एरिया कितना हो जाएगा? एल इंटू बी। और उसकी हाइट कितनी है? एच। तो इसीलिए क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी हो गई? वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच, तीनों का मल्टीप्लाई। और अगर अपन क्यूब क्यूब की बात करें तो क्यूब का बेस एरिया कितना हो जाता है? वैसे भी मैंने आपको बता रखा था कि क्यूब में एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू कितना हो जाता है? ए के बराबर। तो क्यूब की अगर बात करें तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ए क्यूब। अगर बेस एरिया इंटू हाइट से बात करें तो क्यूब का बेस एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। और उसकी हाइट भी कितनी होती है? ए। तो वहां से भी अपने पास क्या आ गया? ए क्यूब। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले हैं। ये दोनों फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। अब अपन इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल 11 में बोल रहा है कि एक वॉल है जिसकी हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है 10 मीटर, हाइट दे रखी है 4 मीटर और थिकनेस दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की ये है कि ये जो थिकनेस है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको हमको बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो इसने बोला है हमको कि बोल रहा है कि ये जो वॉल है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे दी है और उसको इन वाली ब्रिक से बनाना है। ये जो ब्रिक है उसकी डायमेंशन इतनी है। अब इसको पूछ रहा है कि कितने ब्रिक्स टोटल हमको लगेंगी इस वॉल को बनाने में। तो हाइट को कन्वर्ट कर दिया है और लेंथ को भी कन्वर्ट कर दिया है और किस में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर में, जिससे कि सारा आंसर किस में आ जाए? सारे आंसर सेंटीमीटर में आएंगे और उनके फिर अपन को डील करना आसान रहेगा। तो फिर उसने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकाल ली इस तरीके से और वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक भी निकाल ली। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपने पास इतनी आ चुकी है और वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक इतनी आ चुकी है। अब इन दोनों का डिवाइड करके ये आंसर आया, उसको राउंड ऑफ करके इतना इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, जो कि होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो ये एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब अपन एग्जाम्पल 12 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 12 में बोल रहा है कि चाइल्ड इज प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर इन द शेप ऑफ क्यूब्स, यानी कि क्यूब की बात कर रहा है वो। तो बोल रहा है कि क्यूब का जो एज है वो 3 सेंटीमीटर का है। तो वो बोल रहा है कि इस वाले फिगर में जितने भी क्यूब दिख रहे हैं उन सबका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? तो वो हो जाएगा इससे कितना आ गया? 27 सेंटीमीटर क्यूब। और बोल रहा है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने? 15। तो 27 इंटू 15 कर दिया, 405 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर आ गया। इस तरीके से सिंपल सवाल होते हैं, ये अपन को करने आने चाहिए। अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 13.5 की। तो एक्सरसाइज 13.5 में वो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैच बॉक्स है जिसके मेजर है 4 सेंटीमीटर 2.5 इंटू 1.5। बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स निकालते हैं, वो कितनी हो जाएगी? तो लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है, हाइट दे रखी है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 2.5 इज 10, 10 इंटू 1.5 इज 15 सेंटीमीटर क्यूब। और ऐसे कितने हैं? तो टोटल 12 बॉक्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्स कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि
क्यूबॉइडल वाटर टैंक है 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो पहले तो अपन इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक वो कितना आ जाएगा, 6 मीटर लॉन्ग है यानी कि लेंथ 6 हो गई, 5 मीटर की उसकी ब्रेड्थ हो गई और 4.5 मीटर की उसकी हाइट हो गई। डीप मतलब कि गहरा, और उसको अपन हाइट मान सकते हैं। तो 6 5 30, 30 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 45, दिस इज इक्वल टू 135 मीटर क्यूब। अब वो बोल रहा है कि 1 मीटर क्यूब में, वो यहाँ पे बोल रहा है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो 135 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो 135 इंटू 1000 लीटर्स। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 135,000 लीटर्स। ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोल रहा है क्यूबॉइडल वेसल है, 10 मीटर लॉन्ग है और 8 मीटर वाइड है, इसकी हाइट नहीं दे रखी। पूछ रहा है इसकी हाइट कितनी होगी कि वो 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड को होल्ड कर ले, यानी कि इसकी वॉल्यूम गिवन है। ये जो 380 है वो उसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो हमको मालूम है वॉल्यूम जो है कितनी दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ वेसल जो कि किस शेप में, क्यूबॉइड के शेप में, कितनी दे रखी है, 380 मीटर क्यूब। लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है 10 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 8 मीटर। तो L इंटू बी इंटू एच से अपन 380 के बराबर रख देंगे, वॉल्यूम होती है क्योंकि वो, और L हमको दे रखा है 10, ब्रेड्थ दे रखी है 8 और हाइट हमको फाइंड करनी है। दिस इज इक्वल टू 380। तो H कितना आ जाएगा, 380 डिवाइडेड बाय, ये जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चले जाएगा, तो 0 से 0 जाएगा, और 8 से अगर अपन इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.75 मीटर। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग और 6 मीटर इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ में कुछ नहीं है, उसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पिट कितनी आ गई, वॉल्यूम ऑफ पिट आ गई L इंटू बी इंटू एच से, यानी कि 8 इंटू 6 इंटू 3 से, 8 इंटू 6 इंटू 3 से। तो 8 3 24, 24 इंटू 6 कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 120 और 24 144 मीटर क्यूब। और फिर ये जो कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 1 मीटर क्यूब की कितनी है 30, तो 144 मीटर क्यूब की कितनी हो जाएगी इंटू 30, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ₹4320। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक क्यूबॉइडल टैंक है, उसकी 50,000 लीटर की वॉल्यूम है। तो बोल रहा है ब्रेड्थ बताओ अगर उसकी लेंथ और डेप्थ 2.5 और 10 है। तो फिफ्थ में हमको क्या करना है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम दे रखी है कितनी, 50,000 लीटर्स। अब हमको मालूम है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। तो एक दोनों तरफ अगर 1000 का डिवाइड कर देते हैं तो 1/1000 मीटर क्यूब में कितना होगा, 1 लीटर होगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, जिससे कि वॉल्यूम जो है वो 50,000 लीटर्स दे रखी है, पर हमको वॉल्यूम किस में चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, तो 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे अपन लीटर की जगह 1/1000 मीटर क्यूब लिख देते हैं। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी अपने पास, वॉल्यूम वैल्यू 50,000 और इसकी जगह अपन ने क्या रख दिया 1/1000 मीटर क्यूब। तो 0 0 0 और ये कट गया। तो वॉल्यूम अपने पास कितनी आ चुकी है, 50 मीटर क्यूब। अब इसका इस्तेमाल अपन कर लेते हैं। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के। लेंथ हमको दे रखी है 2.5, ब्रेड्थ हमको फाइंड करनी है तो उसकी जगह अपन b रख देंगे, और हाइट हमको दे रखी है 10। तो दिस इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 2.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 25। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/25, दैट इज 2 मीटर। तो इसका आंसर हो गया।
अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो बोल रहा है कि एक विलेज है जिसकी 4000 की पॉपुलेशन है, यहाँ पे उसने दे रखा है 4000 की पॉपुलेशन है, और 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी कि एक आदमी को डेली 150 लीटर पानी लगता है। तो वो पूछ रहा है कि अगर विलेज जो है उसकी टंकी इतनी बड़ी है 20 × 15 × 6 मीटर की, तो वो पूछ रहा है कितने दिन तक इनका पानी चलने वाला है। तो 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि डेली जो है पानी कितना खर्च हो जाता है। तो अगर एक आदमी 150 लीटर पानी डेली का इस्तेमाल कर रहा है, तो 4000 आदमी कितना करेंगे, तो कंजप्शन ऑफ वाटर पर डे कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4000 इंटू 150 लीटर्स। ये आपको समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 15 इज 60, और 1 2 3 4 जीरो आ गए लीटर्स। अब आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा कि 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होता है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 60 1 2 3 4 5 इंटू 1/1000 मीटर क्यूब, तो ये कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, 600 मीटर क्यूब जो है वो डेली पानी इस्तेमाल होने वाला है। अब अपन फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ उनका जो विलेज में टैंक लगा है वो कितने का है, तो दैट इज 20 × 15 × 6, तो वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 × 15 इज 300 × 6 इज 1800 मीटर क्यूब। तो कितने दिन चलने वाला है, तो इसका डिवाइड कर देंगे, तो वाटर विल लास्ट फॉर, तो उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन डेली कंजप्शन, तो वो कितना हो जाएगा 1800 डिवाइड बाय 600, तो यहां से कितना आ गया 3 डेज। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि एक गोडाउन है जिसकी मेजरमेंट कितनी है, तो गोडाउन की मेजरमेंट ये दे रखी है, और बोल रहा है कि उसमें वुडन क्रेट्स हमको रखनी है जिनकी वुडन क्रेट की मेजरमेंट ये है। तो पूछ रहा है कि इस तरीके की कितनी वुडन क्रेट रखी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन फाउंड कर लेते हैं। वो कितनी हो जाएगी, 40 × 25 × 15, तो 40 × 25, तो ये कितना हो गया 1000 × 15 इज 15,000 मीटर क्यूब। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्रेट फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्रेट कितनी हो जाएगी, 1.5 × 1.25 × 0.5, तो ये जो है वो कितना आ जाएगा, ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.9375 मीटर क्यूब। और अब हमको क्या फाइंड करने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रेट्स। तो टोटल क्रेट्स स्टोर्ड इन गोडाउन, तो वो कैसे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट, तो वो कितना हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 0.9375, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16,000 क्रेट्स। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है वो कि एक सॉलिड क्यूब है जिसको 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम में अपन ने कट कर दिया है, और जो क्यूब अपन को दिया गया उसकी साइड लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है। तो हम पहले तो उसकी वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब जो कि हमको स्टार्टिंग में गिवन है, वो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल क्यूब दैट विल बी 12 × 12 × 12। ठीक, अब वो बोल रहा है कि इनको अपन ने 8 स्मॉलर क्यूब में
तोड़ दिया है, कट कर दिया है, तो अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। और वो सारे जो क्यूब है वो कैसे हैं, इक्वल वॉल्यूम के हैं, तो अपन उसकी लेंथ को ए मान लेते हैं, तो ए इंटू ए हो जाएगा। अब ऐसे कितने अपने पास 8 है, तो जो टोटल 8 क्यूब आए हैं वो ऊपर ओरिजिनल वाले क्यूब को कट करके ही तो आएंगे। तो अब 8 क्यूब को जब आपने तोड़ा तो वॉल्यूम तो कम नहीं होगी, वॉल्यूम तो जितनी पहले थी उतनी अभी रहेगी। तो टोटल वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे 8 क्यूब है, ए क्यूब कितना होगा, एक क्यूब का, एक स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब। तो टोटल ऐसे कितने हैं 8, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हुई, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स वो कितनी हो गई, 8 ए क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम है वो ओरिजिनल क्यूब के बराबर होनी चाहिए, तो 8 ए क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12। तो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, ए क्यूब इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12। और मैं 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास ऊपर, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ए क्यूब किसके बराबर आ गया, 6 क्यूब के बराबर आ गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर आ गई। ये आपको समझ में आ रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसमें वो बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरियाज। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। तो ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया कितना आएगा, तो अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, ऐसे 1 बोल देते हैं इसको, तो वो कितना आ गया 6 इंटू 12 इंटू 12। और इसको अपन बोल देते हैं ऐसे 2, तो वो कितना आ गया 6 इंटू ए की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं, वो आ गई 6 इंटू 6। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे 1 अपॉन ऐसे 2, वो कितना हो गया 6 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 से 6 कटा, 2 टाइम्स कटेगा, ये भी 2 टाइम्स कटेगा, तो आंसर कितना आ गया 4 अपॉन 1, यानी कि रेशो कितना आ गया 4:1। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एक रिवर है जो कि 3 मीटर डीप है, यानी कि गहरी, और 40 मीटर वाइड है। वो बोल रहा है कि फ्लोइंग यानी कि बह रही है एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। तो वो अपन बाद में बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये जो 2 किलोमीटर पर आवर इसका क्या मतलब है। तो आप ये समझो कि जैसे कि रिवर मान लो इस तरीके से बह रही है इधर की तरफ, तो एक क्रॉस सेक्शन होगा, यानी कि एक इस तरीके से आप मान लो रिवर बह रही है, तो इतने एरिया में से, जैसे कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मैंने इनटू द प्लेन बनाया, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसमें से पानी बह रहा है, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो अपन को गिवन है कि ये जो रेक्टेंगल है वो 3 मीटर डीप है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो 3 मीटर की है, और इसकी जो रिवर की चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 40 मीटर। अब वो बोल रहा है कि इसमें से जो पानी बह रहा है वो बह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से। तो 2 किलोमीटर पर आवर से बात करें अपन, तो एक घंटे में कितना बह जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोन इन एन आवर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, तो है वो, और इनटू अपन किससे कर देंगे 1 आवर से, तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर, दैट इज 2000 मीटर। बट हमको 1 आवर का नहीं बताना, हमको 1 मिनट का बताना है। तो 1 मिनट का अगर बताना है तो इसको अपन क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो दैट विल बी इन अमाउंट ऑफ वाटर, ये वाली पूरी लाइन, इन 1 मिनट, वो कितना हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 60। तो ये कितना हो जाएगा 200 बाय 6, दैट इज 100 बाय 3 मीटर। अब ये क्या हो चुका है अपना, यानी कि इतना पानी यहां से 100 बाय 3 मीटर का जो पानी है वो आगे निकल चुका होगा। तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, वापस से एक क्यूबॉइड बन जाएगा।
अगर पानी यहाँ तक आगे आ चुका है, यहाँ तक पानी आ चुका है, तो ये देखो आप इस तरीके से एक क्यूबॉइड कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी जिसकी अपन को ब्रेड्थ मालूम है, हाइट मालूम है और लेंथ हमने फाइंड कर ली है। लेंथ कितनी आ चुकी है, अभी अभी अपन ने फाइंड करी। ये जो अपनी लेंथ है वो कितनी है, 100/3 मीटर की। तो इससे अपना वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उसने पूछा है, दैट फॉल्स इन सी इन 1 मिनट, क्योंकि हमने जो लेंथ ली है वो किसकी लिए, 1 मिनट की लिए, वो कितनी हो जाएगी। तो 40 अपना क्या हो गया, मान लो ब्रेड्थ हो गया, हाइट हो गई 3 की और लेंथ कितनी होगी, 100/3 की। तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4000 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया। इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट हो चुकी है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो।